प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 60वां और 61वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 59 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब अगले श्लोक में जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात यततः, यततः का अर्थ होता है निरंतर। ह्यापि, ह्यापि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ही धन अपि, ह्यापि बनेगा यण संधि। ही माने क्योंकि, अपि माने भी। कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, पुरुषस्य पुरुष का, विपश्चितः अर्थात बुद्धिमान, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, प्रमाथीनि अर्थात प्रमाथीनि का अर्थ है मथना, किसी भी चीज को चंचल कर देना, उसको उसका मंथन कर देना, प्रमाथीनि। हरन्ति अर्थात हरण कर लेती हैं, प्रसभम अर्थात बलपूर्वक, मनः अर्थात मन को। तो ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। कौन्तेय, हे अर्जुन, यततो ह्यापि पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि मनः हरन्ति, इंद्रियां मन को हर लेती हैं। अब किस प्रकार से मन को हर लेती हैं उसको जानेंगे। आसक्ति का नाश न होने के कारण। अब इसके पूर्व के श्लोक को ध्यान में रखते हुए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये श्लोक एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इन सबका अर्थ इन दोनों का मिला हुआ है। तो इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए इसके पूर्व का श्लोक जो है उसका अर्थ समझना जरूरी है। तो हमने पढ़ा ही था कि इसमें इसके पूर्व के श्लोक में श्री कृष्ण ने आसक्ति शब्द का प्रयोग किया था कि जिसकी आसक्ति अर्थात जिसका लगाव परमात्मा में, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लगाव परमात्मा से होने के बाद उसकी आसक्ति छूट जाती है। जब किसी योगी पुरुष का परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो उसकी जो आसक्ति है वो व्यक्ति आसक्ति से रहित हो जाता है, अर्थात उसका जो लगाव है विषयों का वो छूट जाता है। तो यही आसक्ति की निवृत्ति हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। तो अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आसक्ति का नाश हो जाता है, आसक्ति का जब नाश हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण, अगर परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा और आसक्ति का नाश नहीं होगा तो क्या होगा। आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली, अर्थात प्रमथन हमने बताया कि चंचल होता है उसका अर्थ। तो हमारा मन चंचल ही है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो ये इसका स्वभाव है। तो इंद्रियां जो हैं उसी प्रकार से मन हमारा जो करता है, इंद्रियां उसी कार्य में लग जाती हैं। जैसे अगर पढ़ने का मन है तो हमारी जो चक्षुरेंद्रियां हैं वो हमारे किताबों को देखती हैं, उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं वो हमारी चक्षुरेंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क उसको पढ़ता है, हम मुख से बोलते हैं उसको पढ़ते हैं, हमारी जो श्रोतेंद्रियां हैं उसको सुनती हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि मन जिस कार्य में लगता है, इंद्रियां भी पीछे से उसका कह सकते हैं कि सपोर्ट करती हैं, बलपूर्वक उसको करती हैं। तो मन जिस कार्य क्षेत्र में लग जाता है, इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे उसका समर्थन करती हैं। तो आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। कहने का भाव यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण, जो हमारी विषयासक्ति होती है उसका यदि नाश नहीं होगा
तो ये जो चंचल स्वभाव वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, यत्न करते हुए, अर्थात कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो यत्न कर रहा है कि मेरी जो आसक्ति है वो ना रहे, विषयों के प्रति आसक्ति ना रहे। कोई पुरुष यदि यह प्रयास कर रहा है कि मैं विषयासक्ति से हट जाऊं, मेरी आसक्ति विषयों में ना रहे, तो ये जो चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां हैं उसके मन को हर लेती हैं बलपूर्वक, हमारे मन पर हावी हो जाती हैं इंद्रियां। कहने का भाव यह है, अगर जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर कुछ अच्छा सोचते हैं हम, तो उस कार्य को करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब संयम खो जाता है। एक कहने का भाव यह है, किसी अच्छे कार्य में यदि आप लगें तो बहुत ही संयम की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो हमें लगने ही नहीं देती। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पढ़ाई है, तो जब पढ़ने का मन मान लीजिए किया, तो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो पढ़ रहा है, उसने अपना पढ़ाई में मन लगा दिया, तो इंद्रियां भी उसके पीछे से उसका सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब वही अगर उसका मन कर रहा है पढ़ने का, किसी भी स्टूडेंट का, तो इंद्रियां जो होती हैं वो हमें हटाती हैं उससे कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, पहले टीवी देख लेते हैं, पहले फ़ोन चला लेते हैं। तो यही भाव है कि इंद्रियां विषय से हटा देती हैं, उस दिमाग से हटा देती हैं कि नहीं, इतर विषयों में लग जाती हैं। तो कहने का भाव यही है, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् यानी बलपूर्वक हर लेती हैं, हरण कर लेती हैं। अब इसके बाद वाला श्लोक देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। 61 नंबर का श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तानि का अर्थ है उन, सर्वाणि अर्थात सभी, उन सभी, संयम्य अर्थात संयमित, युक्त अर्थात युक्त, युक्त का अर्थ है युक्त, आसीत अर्थात था, मत्परः, मत्परः अर्थात मेरे परायण होकर, आसीत का अर्थ होगा यहाँ पर बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए, वशे वशे अर्थात वश में, ही माने क्योंकि, यस्य इंद्रियाणि, यस्य अर्थात जिनकी, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, तस्य अर्थात उनकी, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, अर्थात उन सभी संयमित मेरे में, अर्थात मत्परः मेरे परायण होकर, आसीत अर्थात बैठा हुआ, वशे अर्थात वश में, यस्य इंद्रियाणि जिन इंद्रियों को, इसलिए साधक को चाहिए, कहने का भाव यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जो साधक पुरुष हैं, जो परमात्मा से अपना साक्षात्कार करना चाह रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, सर्वाणि इंद्रियाणि सभी इंद्रियों को समाहित करके, युक्त अर्थात एकत्रित करके, युक्त करके, समाहित चित्त हुआ मेरे परायण, मत्परः मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, आसीत ध्यान में बैठे, ही माने क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो चंचल इंद्रियां हैं, उन्हें यदि वश में कर लिया जाए तो हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है, अन्य विषयों में नहीं लग करके किसी एक ही
विषय में लगेगी और वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो मन को जो भटकाता है वो है हमारी इंद्रियां। हमारा मन जहाँ पे भटकता रहता है, हमारी इंद्रियां भी उसी के पीछे लग जाती हैं। तो किसी भी कार्य में, वो चाहे अच्छा कार्य हो बुरा कार्य हो, तो हमारा मन, जैसे लोग कहते हैं, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, हमारा घूमने का मन कर रहा है, हमारा खाने का मन कर रहा है, हमारा सोने का मन कर रहा है, हमारा फ़ोन चलाने का मन कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि पहले मन लगता है किसी भी विषय में, फिर उसके पीछे से इंद्रियां उसका समर्थन करती हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। अब अपनी इंद्रियों को वश में करके सिर्फ उस परमात्मा का चिंतन करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसके पूर्व के श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव, मैं कैसे जानूंगा कि मैं स्थित धी हो गया हूँ, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। समाधि का भाषा इस प्रकार से करके था एक श्लोक, कैसे था, समाधिस्थस्य केशव, अर्थात स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, मतलब कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है उसकी परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये मैं कैसे जानूंगा कि मेरी भी बुद्धि स्थित हो गई है। तो उसी को कहते हैं श्री कृष्ण की जिन पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं उन्हीं की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब जिनका मन भटकेगा नहीं इधर उधर, तो जाहिर सी बात है कि एक ही कार्य में लगेगा, तो उनका मन एकत्रित होकर के उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और किसी एक कार्य क्षेत्र में लग जाएगी। और जब मन हमारा किसी भी कार्य में लगता है तो हमारी इंद्रियां भी उसके समर्थन में आ जाती हैं। जैसे कि पढ़ाई का हुआ, तो अगर हमारा पढ़ने का मन कर रहा है तो हमारे जो उसके बाद मन कर दिया अब पढ़ने का, तो जो चक्षुरेंद्रियां हैं वो हमारे किताब में लिखी हुई जो लाइनें हैं उनको देखती हैं, फिर हमारा मुख जो है वो बोलता है, हमारी कर्ण इंद्रियां उनको सुनती हैं। तो यही है, इंद्रियों का जो स्वभाव है वो पीछे से सपोर्ट करने वाला है मन का। तो कहने का भाव यही था। अब वशे जो है 61वें श्लोक में, वशे इसका अर्थ है वश में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब समझने वाली बात यह है कि जो बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है वह इंद्रियों के वश में कैसे आ सकती है, अर्थात नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि श्री कृष्ण ने इसके पूर्व के ही श्लोक में कहा था कि जो व्यक्ति मुझ में स्थित हो जाता है उसकी आसक्ति, वो आसक्ति रहित हो जाता है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं वह मुझ में स्थित हो जाता है। अर्थात इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिनकी इंद्रियां जिनके वश में हो जाती हैं वो यदि परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उनका संबंध स्थापित हो जाता है परमात्मा से। और श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक मुझ में परायण होकर के मुझे ही बस ध्यान में रखता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो परमात्मा से जिसका मिलन हो गया, परमात्मा से जिसका साक्षात्कार हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो सांसारिक मोह है उसे आकृष्ट नहीं कर सकता। हमारी जो इंद्रियां हैं वो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं भोग की, उनकी तरफ ही तो आकृष्ट होती हैं। तो जब हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा तो हमें लगेगा कि ये सब संसार की वस्तुएं तुच्छ हैं, बस वही एक परम पिता परमेश्वर जो है उन्हीं से हमारा साक्षात्कार होना था, जो कि हो चुका है, और बाकी ये सब माया का जाल है, तो उसे ये सब बहुत ही तुच्छ प्रतीत होंगी। तो श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यही है कि जो साधक मुझ में स्थित होकर, मुझ में परायण होकर केवल मुझे ही ध्यान में रखता है, मेरा ही चिंतन करता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं स्वतः ही और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब हम लोग अगले श्लोक में बढ़ेंगे। वो अब श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाएंगे उसको हम लोग अगले श्लोक को कल पढ़ेंगे।
आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।